कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का कारवां शनिवार को कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचा और रविवार को बेल्लारी में जो सफर था इस यात्रा का वो खत्म हो गया। भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी दक्षिण पर जो है वो खास फोकस कर रही है। बेल्लारी में राहुल गांधी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन उन्होंने 2 स्थानों के नाम लिए जिसने उनके भाषण को काफी खास बना दिया। इनमें से एक नाम बेल्लारी का ही था और दूसरा नाम था चिकमंगलूर। आखिर राहुल गांधी ने इन 2 जगहों का नाम क्यों लिया, क्या है इनकी खासियत, राहुल गांधी के लिए मिशन 2024 के लिए दक्षिण भारत आखिर क्यों अहम है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन दोनों जगहों का गांधी फैमिली और कांग्रेस के साथ खास कनेक्शन है। बेल्लारी से तो कांग्रेस का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी है। साल 1999 में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने बेल्लारी लोकसभा सीट से ही अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने सुषमा स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त सुषमा स्वराज ने चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करने और उनकी परेशानी सुनने के लिए कन्नड़ तक सीखनी शुरू कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि वो 1 महीने के अंदर ही कन्नड़ सीखने में सफल हो गई थी और कन्नड़ में जबरदस्त भाषण भी दे डाला। इसके बावजूद वो सोनिया गांधी को शिकस्त नहीं दे पाई। तब सोनिया गांधी ने यहाँ पर 56,000 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। इस चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका दोनों ने ही अपनी मां के लिए भी प्रचार किया था। अब बात करें चिकमंगलूर की, तो इसका कनेक्शन राहुल की दादी इंदिरा गांधी से है। यूं समझ लीजिए कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को चिकमंगलूर ने पुनर्जीवित कर दिया था। इमरजेंसी के चलते 1977 में कांग्रेस पार्टी आम चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी। वहीं इंदिरा गांधी को भी रायबरेली से मात खानी पड़ी थी। फिर 1978 में उपचुनाव के दौरान इंदिरा ने कर्नाटक की चिकमंगलूर की सीट को चुना। यहां पर जीत के साथ ही न सिर्फ इंदिरा बल्कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पुनर्जीवन मिल गया। बता दें कि इंदिरा को इस चुनाव में जिताने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था। तब कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज उर्स ने नारा दिया था, 1 शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। अब समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी साउथ में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक से कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। और कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो जब जब पार्टी मुश्किल में पड़ी है उसे दक्षिण भारत का साथ मिला है। संकट मोचक है एक तरह से साउथ इंडिया कांग्रेस के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की इन सीटों में से 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी इन राज्यों में 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपने सीटें हार गए थे और कांग्रेस को चुनाव में केवल 153 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें से अकेले 92 सीट दक्षिण भारत के राज्यों से मिली थी। आज कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है अगर हम कांग्रेस की बात करें तो। और इसलिए ऐसे में राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस की सत्ता फिर से स्थापित करनी है, उसमें जान फूंकनी है, तो दक्षिण भारत पर फोकस करना होगा।